हाय एवरीवन, अभी से क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हो सभी सरकारी नौकरियों की जानकारियाँ। तो अभी आज ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जब भी आपको टाइम मिले एक बार अभिषेक क्लासेज की वीडियो देख लिया करो। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार लाइक का बटन दबाएंगे। और आज हम बेहतरीन चर्चा कर रहे हैं आप सभी की जो डिमांड है, बार बार आप सभी का जो प्रश्न है उस प्रश्न का हम जवाब दे रहे हैं। आप पूछ रहे थे सर इंडिया पोस्ट जो कर्मचारी है यानी कि जो ग्रामीण डाक सेवक है या अन्य एम्प्लॉइज है जो सरकारी कर्मचारी है या इंडियन पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग में है, उनका जो दिवाली बोनस है वो अभी तक नहीं आया है। तो इस बार जो दिवाली बोनस है क्या आएगा या नहीं आएगा, इसकी चर्चा करेंगे। और जो महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हुई है उसकी भी सैलरी स्लिप बता करके आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। लास्ट तक वीडियो देखना। अगर आपको यहाँ पर शानदार चीज मिले तो सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर जरूर करना। साथियों देखो, पोस्ट ऑफिस के अंदर जो ग्रामीण डाक सेवक काम कर रहे हैं आप लोगों को बता दूं, एंड यहाँ पर जो अन्य अदर कर्मचारी है उनके लिए बेहतरीन तरीके से बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। क्या खुशखबरी है कि हाल ही में एक बहुत बड़ा अपडेट हुआ है सैलरी में। डीए यानी कि डेली अलाउंस जिसे हम कहते हैं, डेलनेस अलाउंस जिसे कहते हैं, महंगाई भत्ते में 3% का इंक्रीज यहां पर लगा है। और ये जो महंगाई भत्ता बढ़ा है 3%, ये 1 जुलाई 2025 से बढ़ चुका है। तो आप में से काफी सारे युवा साथी ये भी कहने वाले हैं सर आप कह रहे हो कि महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हो चुकी है, ठीक है। और आप ये भी कह रहे हो कि 1 जुलाई से ये महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हमारी जुलाई महीने की सैलरी, अगस्त महीने की सैलरी और सितंबर की सैलरी में ये 3% जो इंक्रीज हुआ है डीए, ये नहीं मिला है। तो इसके लिए आपको मैं बता देता हूं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीने का एरियर जो है डीए का वो एक साथ आपको जुड़कर आएगा। अब ये कब आएगा? ये अक्टूबर मंथ की जो सैलरी आएगी ना, तो सैलरी के अलावा जो डीए का एरियर है वो 3 महीने का आएगा आपको। अब कितना आएगा समझिए। देखो पहले कितना था महंगाई भत्ता? 55%। अब कितना हो चुका है? 58%, यानी कि डायरेक्ट 3% का इसमें इंक्रीज लगा है। अब यहां पर दोस्तों मान लिया जाए आप एबीपीएम हो या डाक सेवक हो, आपका जो टीआरसीए है प्रति माह जो मूल वेतन है, बेसिक पे है, वो 10,000 रुपए है। अब 10,000 का आप 3% लगाओ तो कितना होता है? 300 रुपए। तो एक महीने का कितना हो चुका है? 300 रुपए। और आप कह रहे हो कि 3 महीने का एरियर आना चाहिए, तो 300 इंटू 3 करेंगे तो 900 रुपए आपको अलग से अक्टूबर की सैलरी में जुड़कर आएगा। बात करता हूं बीपीएम हो या अन्य जो भी हो जिसका टीआरसीए 12,000 रुपए प्रति माह है, इसका 3% लगाओ, कितना हो चुका है? 360 रुपए एक महीने का। 3 महीने का अगर हम लगाएंगे तो हो जाता है 1,080 रुपए, ठीक है, ये आएगा। जिसका बेसिक पे 14,500 है, ये होता है जो बीपीएम होता है 5 घंटे ड्यूटी टाइम जो करता है, लेवल 2 में आता है, तो इसका मूल वेतन 14,500 होता है। इसका हम 3% लगाए तो 435 रुपए हो जाता है एक महीने का, और 3 महीने का हो जाता है 1,305। तो 3 महीने का जो एरियर है वो इस तरीके से आपको सैलरी के अलावा जुड़कर आएगा। समझ चुके होंगे। अब यहां पर दोस्तों बहुत सारे ऐसे जीडीएस भाई है या अन्य एम्प्लॉय है जिनके टीआरसीए में इंक्रीमेंट लग चुका है भाई लोगों, और इंक्रीमेंट 1 लग चुका होगा, 2 लग चुका होगा। मेरे बहुत सारे युवा साथी ऐसे हैं जो अभिषेक क्लासेस के साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, उनका ग्रामीण डाक सेवक के पद पर चयन हो चुका है और उनके जो टीआरसीए है उसमें 1 इंक्रीमेंट लग चुका है। मान लिया जाए आप हो जीडीएस और एबीपीएम हो, आपका टीआरसी कितना था? 10,000 रुपए, 1 इंक्रीमेंट लग चुका, बढ़ चुका 300 रुपए, ठीक है। यहां पर कितना हो चुका बेसिक पे? 10,300 रुपए। आप हो बीपीएम, पहले कितना था आपका टीआरसी? 12,000 रुपए, 1 इंक्रीमेंट लग गया, कितना बढ़ चुका? 360 रुपए। तो आपका बेसिक पे कितना हो गया? 12,360 रुपए। अब इसका आप 58% लगाना, क्योंकि जो टीआरसीए होता है उसका हम डीए लगाएंगे 58%, तो वो निकल कर आएगा। मान लिया जाए 12,360 रुपए आपका टीआरसीए है, तो अब ये हो चुका है 7,905 रुपए। तो अलग से आपको महंगाई भत्ता आएगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है साफ साफ शब्दों में, जितना आपका मूल वेतन बढ़ेगा उतना ही आपका महंगाई भत्ता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यह है साथियों डीए की बात।
अगली हम चर्चा कर रहे हैं दिवाली बोनस की। तो सबसे पहले तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लो कि किसको ये दिवाली बोनस मिलता है, फिर आप पूछना। दिवाली बोनस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम यहां पर जानने से पहले आपको यह बताएंगे कि आप मुझे कमेंट करना कि क्या आप जीडीएस की नौकरी लेना चाहते हो तो 10वीं पास आपने कर रखा है। आपको बता दूं बिना परीक्षा भर्ती आती है हर साल, आप लोग 10वीं के परसेंटेज के आधार पर पोस्ट ऑफिस में जीडीएस बन जाओगे, इसलिए फॉर्म अप्लाई कर देना, ठीक है। इस बार वैकेंसी धमाकेदार आ रही है। अब सुनो बातें साथियों, यहां पर सर्विस पीरियड की अगर मैं बात करूं तो 6 मंथ लगातार आपने जीडीएस या अन्य पोस्ट पर नौकरी कर ली है या इससे ज्यादा मंथ से आपने जॉब कर ली है तो मैं समझता हूं आपको दिवाली बोनस मिलेगा। नेक्स्ट आप कहोगे सर कब से और कब तक ज्वाइनिंग वालों को मिलेगा, तो यह भी थोड़ा क्लियर कर लीजिए। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच अगर आपने ज्वाइनिंग ले लिया है भाई तो दिवाली बोनस मिलेगा। एंड कुछ बच्चे यहां पर कहेंगे सर आपने कहा कि 6 मंथ से लगातार सर्विस हो चुकी है तो उसको बोनस मिलेगा। हमें तो 7 महीने हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए या 10 हो गए या कुछ भी हो गए, 6 से अधिक होने पर जितने मंथ आप जॉब कर चुके हो उतना ही आपको बोनस मिलेगा भाई लोगों, ये क्लियर कर लीजिए। अब यहां पर मान लिया जाए 31 मार्च से पहले पहले ज्वाइनिंग है तो भाई मिलेगा, लेकिन 31 मार्च के बाद वाले को यहां जिसकी ज्वाइनिंग हुई है उसको दिवाली बोनस इस साल 2025 की दिवाली का नहीं मिलेगा। आपको अगली जो दिवाली आएगी 2026 वाली उसमें दिवाली बोनस मिलेगा। तो सब्र रखिएगा, सब्र का फल मीठा होता है। साथियों कितना मिलता है तो लास्ट ईयर की बात करते हैं। लास्ट ईयर जो दिवाली बोनस मिला था वो 13,816 रुपए मिला। अब ये कैसे मिलता है भाई अभी यहां पर बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इससे पहले मैंने ये बातें कर रखी है कि ये कैसे कैलकुलेट होता है, तो उस वीडियो को आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह डाल दूंगा। साथियों सभी को सेम मिलता है, यहां पर जीडीएस के साथ धोखा नहीं होता भाई। बाकी महीनों में तो धोखा ही धोखा है, जीडीएस की सैलरी कम है, वेतन भत्ते बहुत कम है, लेकिन दिवाली बोनस जीडीएस हो चाहे एमटीएस हो चाहे पोस्टमैन हो चाहे मेल गार्ड हो सबको बराबर मिलता है भाई, सैलरी के अलावा मिलता है, ये क्लियर है। और यहां पर 1 फाइनेंस ईयर का ये मिलता है, ये क्लियर है। अब यहां पर दिवाली बोनस कब मिलेगा तो 20 अक्टूबर 2025 की दिवाली है, 20 अक्टूबर की ही है ना दिवाली, तो मैं समझता हूं सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए आपका आईपीपी अकाउंट या पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में ये दिवाली बोनस क्रेडिट होगा, ठीक है। एंड कब ये मिलेगा भाई, दिवाली तो आ चुकी है लेकिन दिवाली बोनस अभी नहीं मिला, तो मेरे भाई हमेशा से ये देखा आया है कि दशहरे और दिवाली के बीच दिवाली बोनस आना स्टार्ट हो जाता है। दशहरा निकल गया 2 अक्टूबर, आज तो जो है दोस्तों मैं समझता हूं काफी टाइम हो चुका दशहरे को गुजरे हुए, तो अब ये दिवाली बोनस क्यों नहीं आया, तो कोई बात नहीं, अभी दिवाली थोड़ी निकली है, समय है, आपको कभी भी किसी भी टाइम दिवाली बोनस मिल सकता है। बस आप लोग अपने अकाउंट को चेक करते रहिए, कब खुशखबरी आ जाए पता नहीं, लेकिन मिलेगा 100%, ये क्लियर आप लोग कर लो। बार बार आप मैसेज कर रहे थे सर लगता है इस बार तो मिठाई फीकी लगेगी, भाई फीकी नहीं लगेगी, वही मिठास आएगा, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग धूमधाम से दिवाली मनाइएगा, क्योंकि जीडीएस की सैलरी कम है, ये हम अच्छी तरीके से समझते हैं कि जीडीएस की सैलरी से एक परिवार नहीं चल सकता भाई। ऐसे एम्प्लॉइज है जिनकी शादी हो चुकी है, परिवार है, वो दिवाली पर घर जाएंगे और एक 15-20 हजार रुपए की सैलरी को लेकर जाएंगे, तो वो तो ऐसे ही रास्ते में खर्च हो जाएगा, फटाके वगैरह लेकर जाएंगे, बच्चियों को मिठाई लेकर जाएंगे और बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो वो जो सैलरी आएगी इस महीने अक्टूबर की वो तो ऐसे ही चली जाएगी। लेकिन जो दिवाली बोनस है भाई 13,000 रुपए का, वो आपकी जो दिवाली की मिठाई है उसमें और मिठास डालता है, तो वो अवश्य आएगा, टेंशन करने की आवश्यकता आप लोगों को है ही नहीं। तो ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, सभी मेरे भाई बहन अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से लाइक का बटन दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।